नेक्स्ट वीक तकरीबन 3 से 4 आईपीओ आने की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे मार्केट में लग रही है। ऑल्दो अगर मैं ये कहूँ कि नेक्स्ट मंथ जो कि यहाँ पर जुलाई का होने वाला है, जुलाई से पहले पहले तो आप लोगों को मार्केट में 2 से 3 भयंकर बड़े वाले अच्छे आईपीओ आप लोग को मार्केट में देखने के लिए मिल सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर एचडीबी फाइनेंशियल्स के बारे में, जो कि उम्मीद है कि इसी महीने के एंड तक आप लोग को आता हुआ देखने के लिए मिल जाएगा। और अगले महीने से जो पहला हाफ होगा, मतलब कि जो पहले के जो 15 दिन यहाँ पर होंगे, उसमें आप लोगों को एनएफडीएल का भी आईपीओ आता हुआ देखने के लिए मिल जाएगा। और पूरी पूरी उम्मीद है कि एनएससी का आईपीओ भी आप लोगों को अगले महीने के अंदर ही अंदर आता हुआ देखने के लिए मिलने वाला है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ पे यहाँ पर 3 4 और आईपीओ भी यहाँ पर अपडेट हो चुके हैं। एक का नाम यहाँ पर स्टील ट्यूब्स करके कुछ यहाँ पर रखा गया है, एक यहाँ पर आप लोग का इंडस्ट्रियल गैसेस करके कोई एक आईपीओ आने वाला है, और एक दूसरा आप लोगों का कल्पातरु लिमिटेड करके कल्पतरु लिमिटेड करके भी कोई आईपीओ यहाँ पर आने वाला है। किसी भी आईपीओ की डेट तो यहाँ पर अभी तक फाइनलाइज नहीं करी गई है, या यहाँ पर अभी अपडेटेड नहीं करी होगी। बट नेक्स्ट वीक ये मान के चलिए कि अब जो महीना यहाँ पर खत्म होने वाला है, मंडे को आप लोग को यहाँ पर 16 तारीख हो जाएगी। 16 तारीख से लेकर 30 तारीख तक कम से कम 2 से 3 आईपीओ तो यहाँ पर आप लोग को देखने के लिए मिलने वाले हैं मेल लाइन के। क्योंकि एक बार अगर आईपीओ आना बैक टू बैक यहाँ पर स्टार्ट हो गए, तो कहीं ना कहीं फिर जीएमपी भी यहाँ पर पीछे नहीं रहेगी, जीएमपी भी वापस यहाँ पर आप लोगों को एक्टिवेट होती हुई नजर आ जाएगी। एज ऑफ नाउ की अगर मैं यहाँ पर बात करूं, तो किसी भी आईपीओ की खासकर मेन लाइन के जो यहाँ पर आईपीओ आने वाले हैं, उनमें से किसी भी आईपीओ की कुछ खास यहाँ पर जीएमपी तो नहीं चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर खाली आप लोगों का एक ही आईपीओ है जिसकी ओपनिंग यहाँ पर 18 तारीख को होने वाली है। इसको मैंने पहले भी एक दिन अभी वीडियो में कवर किया था। 18 तारीख में भी यहाँ पर 3 4 दिन का समय है, बीच में आप लोग का सैटरडे और संडे भी है, इसलिए मैं यहाँ पर ज्यादा कवर नहीं कर रहा हूँ। ऑल दो ओसवाल पंप का आईपीओ यहाँ पर आज मार्केट में ओपन हो चुका है। आज था यहाँ पर डे 1, जरूर से इस आईपीओ में भी बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया होगा। बात करते हैं यहाँ पर ये आईपीओ कैसा परफॉर्म कर रहा है आज के दिन पे, कितना कितना यहाँ पर अभी तक सब्सक्रिप्शन देखने को मिल चुका है। रिटेल कैटेगरी में तो आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब यहाँ पर नहीं हो पाया है, और अगर आईपीओ रिटेल कैटेगरी में फुल्ली सब्सक्राइब नहीं होता है तो कहीं ना कहीं फिर जीएमपी पे भी इंपैक्ट आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। क्योंकि अगर डिमांड नहीं होगी तो ऑब्वियसली बात है जीएमपी वगैरह भी आप लोग को क्रैश करती हुई नजर आ जाएंगी। अभी के हिसाब से तो लगभग 10% के आसपास की जीएमपी चल रही है। 10% मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक अच्छी जेएमपी मैं कहूंगा, और अप्लाई करने लायक जेएमपी है। मतलब अगर 10% की जेएमपी मान लीजिए यहाँ पर चलती भी रहती है, तो इस आईपीओ में अप्लाई भी किया जा सकता है, कोई उसमें इशू नहीं है। बात करते हैं यहाँ पर अभी आप लोग के अलॉटमेंट के चांसेस के बारे में। अभी तो लगभग 100% के ही चांसेस यहाँ पर है, क्योंकि आईपीओ किसी भी कैटेगरी में यहाँ पर सब्सक्राइब ही नहीं हो पाया। चाहे मैं क्यूआईबी कैटेगरी की बात करूँ, चाहे मैं एचएनआई कैटेगरी की बात करूँ, चाहे मैं यहाँ पर रिटेल कैटेगरी की बात करूँ। आज था डे 1, मोस्ट प्रोबेबली मंडे को हम लोगों को कुछ कुछ आंकड़ा यहाँ पर सही आता हुआ नजर आएगा। क्योंकि देखो, कल आप लोग का सैटरडे और संडे पड़ जाएगा। सैटरडे संडे मार्केट बंद रहती है, तो लोग फालतू में अपना पैसा यहाँ पर ब्लॉक करना नहीं चाहते हैं। ऊपर से जस्ट इफ इन केस अगर मार्केट में कोई ऐसी न्यूज आ गई जो कि नेगेटिव है या जो नहीं आनी चाहिए थी, तो उसके बाद मंडे को मार्केट यहाँ पर अगर गिरती है, तो उस केस में जीएमपी वगैरह भी यहाँ पर डाउन होने लग जाएंगे। तो इसलिए लोग यहाँ पर सैटरडे और संडेज को आईपीओ में अप्लाई करना अवॉइड करते हैं। और यही मैं आप लोग को भी कहूंगा कि सैटरडे संडेज अगर बीच में पड़ते हैं तो फ्राइडे को आईपीओ मत अप्लाई किया करो, मंडे तक का वेट किया करो। ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन लगा के छोड़ दो, बट यूपीआई पे जो पेमेंट का जो मैंडेट आता है उसको आप यहाँ पर मंडे या ट्यूसडे में फिर अप्लाई किया करो। सैटरडे संडे फालतू में पैसा ब्लॉक करोगे, आप लोगों को फिर कुछ भी मतलब फायदा उससे होता नहीं है। एनीवेज, एक बार मैं आप लोग को यहाँ पर गाइड कर देता हूँ कि कैसे आप लोग को आईपीओ में अप्लाई करना होगा। देखो, या तो मैं बात करूंगा रिटेल कैटेगरी की, अज्यूमिंग कि ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। एज ऑफ नाउ तो 614 रुपए के हिसाब से आप लोग को यहाँ पर अप्लाई करना होगा 24 शेयर्स के लिए। तो अमाउंट आप लोग का यहाँ पर 14,736 रुपए का हो जाएगा। और प्लस मैंने यहाँ पर कट ऑफ प्राइस पे पकड़ा है 614 रुपए का। अदरवाइज अगर आईपीओ अंडर सब्सक्राइब रहता है मान लीजिए सारी कैटेगरी में, तो 5% यहाँ पर नीचे की प्राइस जो रखी गई है 584 रुपीज की, हम लोग यहाँ पर इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आईपीओ किस किस कैटेगरी में कितना सब्सक्राइब है। अगर ओवरऑल हर कैटेगरी में इंडिविजुअल वाइज आईपीओ अंडर सब्सक्राइब रहता है, तो हम लोग जरूर यहाँ पर 614 के बजाय 584 पे अप्लाई करने का सोचेंगे। ये डिपेंड करता है सब्सक्रिप्शन के ऊपर। तो इस टॉपिक पे मैं बात आप लोगों से यहाँ पर मंडे की शाम की वीडियो में करूंगा, या ट्यूसडे की मॉर्निंग में वीडियो अपलोड करके फिर मैं आप लोग को यहाँ पर बता पाऊंगा। 24 शेयर्स की लॉट रखी गई है, ये तो आप लोग को पता होगा। आईपीओ का साइज यहाँ पर बहुत बड़ा नहीं है, खाली 1390 करोड़ के आईपीओ का साइज है।
जहां पे 890 करोड़ जाएंगे कंपनी के पास फ्रेश इशू के अंडर में, और बाकी लगभग 500 करोड़ यहाँ पर ऑफर फॉर सेल का अमाउंट है। ये 500 करोड़ कंपनी के पुराने इन्वेस्टर्स अपने घर ले जाएंगे, कंपनी के पास ये पैसा नहीं जाने वाला है। मंडे ट्यूसडे 2 दिन का समय अभी भी है आप एप्लीकेशन फाइल करने का। वैसे तो सैटरडे संडे भी है, बट अगर आप लोग एप्लीकेशन लगा भी दोगे तो वो मंडे को ही आगे प्रोसेस होगी यहाँ पर। तो ट्यूसडे तक का टाइम है, आप लोग यहाँ पर आराम से अप्लाई कर सकते हो, कोई भी जल्दबाजी मत करना। 18 तारीख को यहाँ पर आ जाएगी MUFG, जो कि पुराना यहाँ पर लिंक इन टाइम था, उस साइट पे अलॉटमेंट बाहर, और 20 तारीख को हो जाएगी इस IPO की मार्केट में लिस्टिंग। डेटा की बात करना अभी बेकार है, मोटा मोटा समझ लीजिए आप लोग की हर कैटेगरी में IPO अभी अच्छा खासा अंडर सब्सक्राइब्ड है। IPO बहुत खाली है अभी, ओवरऑल IPO खाली 19% भरा है। मतलब कि 1400 करोड़ में अगर मैं बात करूं तो अभी तक लोगों ने खाली 266 करोड़ की ही बिडिंग लगाई है। 1400 करोड़ की भी बिडिंग यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुई है, और हम लोग की एक्सपेक्टेशन होती है कि ओवरऑल IPO 30 गुना हो सब्सक्राइब हो जाए, 20 गुना सब्सक्राइब हो जाए। मतलब कि 1400 करोड़ के IPO को 30,000 करोड़ 40,000 करोड़ का अमाउंट मिले तो GMP यहाँ पे अच्छी चलती है, जिसको आप लोग अच्छी कहते हो। अभी तो ये IPO उसके आसपास भी सब्सक्रिप्शन वाइज तो नहीं देखने को मिल रहा है। GMP भले ही 10% की है, बट डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से IPO बहुत खराब चल रहा है। फिर भी एक बार अगर मैं 25 रुपए की GMP मानता, सॉरी 25 रुपए की GMP कह रहा हूँ, 65 रुपए की अगर मैं GMP यहाँ पर मानता हुआ भी चलता हूँ, तो मोटा मोटा आप लोग का जो प्रॉफिट है वही 15,000 रुपए का 10%, 1500 रुपए के आसपास आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा GMP पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको बट अभी कंफर्म मत करना, मंडे ट्यूसडे में मैं कंफर्म करूंगा, क्योंकि IPO का डेटा आज बहुत खराब था। रीजन वही है जो मैंने आप लोग के साथ यहाँ पर शेयर किया। इसके बाद यहाँ पर IPOs 2-4 और आने वाले हैं, बहुत जल्द आप लोग को मार्केट में देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर मैं न्यूज़ वगैरह भी सर्च करूँ तो HDB फाइनेंशियल का IPO आप लोगों को मिड जुलाई में देखने के लिए मिल सकता है। अच्छा, इसके लिए एक और बात है, आई होप यहाँ पर आप लोगों ने HDFC बैंक का एक शेयर परचेज कर लिया होगा। नहीं किया है, मैं भी अपने एक अकाउंट पे अभी तक मैंने नहीं किया, मैं भी भूल जा रहा हूँ। भाई कमेंट कर दो, आप लोग का कमेंट पढ़ के मुझे भी याद रहता है, तो मैं भी कल परचेज कर दूंगा एक डीमैट अकाउंट पे। मैंने अपने किसी भी डीमैट अकाउंट में मैंने परचेज ही नहीं किया, घर वालों ने परचेज कर लिया, मैंने अभी तक परचेज ही नहीं किया, मैं भूल गया था यहाँ पर। चलो कोई नहीं, होपफुली मैं भी यहाँ पर अब कल तक का टाइम दो, कल मैं यहाँ पर बाय कर दूंगा, एंड आप लोग भी प्लीज बाय कर लो। IPO बहुत बड़ा रहने वाला है, बिगेस्ट IPO ऑफ द ईयर, 12,500 करोड़ का, जहां पे 2,500 करोड़ जाएंगे HDB फाइनेंशियल्स के पास, और बाकी के 10,000 करोड़ यहाँ पर HDFC बैंक ले जाएगा, क्योंकि कंपनी का वही इन्वेस्टर था यहाँ पर। सब्सिडी कंपनी बन जाती है, सब खेल वेल होता है, सब छोड़ता है यहाँ पर। तो ये IPO भी बहुत जल्द आप लोग को देखने के लिए मार्केट में मिलने वाला है। अच्छा, ये तो बातें हो गई यहाँ पर IPO की। आई डोंट थिंक कि इसके अलावा मार्केट में एज सच कोई भी मेजर न्यूज़ है। फोन पे का भी IPO बहुत जल्द आप लोग को आता हुआ देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि फोन पे भी एक प्राइवेट कंपनी है और बहुत टाइम से इसका भी IPO पेंडिंग चल रहा है। जो लोग यहाँ पर अनलिस्टेड वगैरह में ट्रैकिंग करते हैं या IPO को बहुत ही ज्यादा आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हैं, फोन पे का भी जो IPO है तकरीबन 1.5-2 साल से यहाँ पर मतलब बार बार टलता जा रहा है। बाकी एक और अपडेट है कि बहुत जल्द ग्रो का भी IPO आप लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। और थोड़े दिन पहले भी यहाँ पर एक न्यूज आई थी, मैंने वो कवर यहाँ पर नहीं करी थी। ग्रो के IPO में न्यूज ये थी कि IPO से पहले यहाँ पर एक ये लोग फंडिंग रेस करना चाह रहे थे। ऑब्वियसली बात है, फंडिंग से क्या होता है, वैल्यूशन थोड़ी सी बढ़ जाती हैं, तो एक बार अगर प्राइवेट फंडिंग में वैल्यूशन लग जाएगी तो IPO से फिर IPO में उससे भी ज्यादा वैल्यूशन यहाँ पर लग जाएगी, क्योंकि हिंदुस्तान है भाई, हम लोग वैल्यूशन तो चेक करते नहीं है। यहाँ पर IPO आया, ग्रो का IPO आ रहा है, अप्लाई करो अप्लाई करो अप्लाई करो, यही करने वाले हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ वो जिस भी वैल्यूशन पे अपना IPO ले आए। भाई ये इंडिया है, यहाँ पर यही होता है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। एनीवेज, लगभग वैल्यूशन $7 बिलियन के आसपास की है। देखो वैसे ग्रो कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी है, वन ऑफ द क्या बिगेस्ट डीमैट जो सर्विस यहाँ पर इंडिया में प्रोवाइड करता है, सबसे ज्यादा एक्टिव जो क्लाइंट है इंडिया में। अगर मैं यहाँ पर सर्च भी करूँ मोस्ट एक्टिव डीमैट अकाउंट, अगर मैं यहाँ पर सर्च भी करूँगा डीमैट अकाउंट इन इंडिया ऑफ विच ब्रोकर करके अगर मैं सर्च भी करूँगा, आई डोंट नो क्या सर्च करना चाहिए, आई थिंक ग्रो यहाँ पर आ जाएगा। ग्रो लीड्स इन इंडिया मोस्ट एक्टिव डीमैट अकाउंट हैविंग 13.2 मिलियन क्लाइंट्स एज ऑफ मार्च 2025। 13 मिलियन का मतलब हो जाता है एक 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 13 करोड़ मेरा मतलब था यहाँ पर 1,30,00,000 डीमैट अकाउंट यहाँ पर ग्रो हैंडल करता है, जबकि ओवरऑल इंडिया में आई डोंट थिंक कि 10 करोड़ से ज्यादा डीमैट अकाउंट भी है, आई थिंक इतने ही है। तो उसमें से 10%
अकेला ग्रो हैंडल करता है। ठीक है, तो और ये मत सोच रहा है कि यहाँ पर खाली ग्रो जीरोधा एंजल वन है, बहुत है भाई। म्यूचुअल फंड में भी जो लोग पैसा लगाते हैं यहाँ पर नॉर्मली, उनका भी जो म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग्स होती हैं वो डीमैट अकाउंट के में ही जाती हैं, और वो डीमैट अकाउंट इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास होते हैं, तो वो सब भी डीमैट अकाउंट में ही कंसिडर करे जाते हैं, तो वो सब भी गिनती में यहाँ पर गिन रहा हूँ। और शेयर्स वाले में अगर आप बात करोगे तो शेर खान हो गया, मोतीलाल हो गया, ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, आईसीआईसी डायरेक्ट सर्विसेज भी डीमैट है, एक्सेस है, एचडीएफसी है, मोस्ट एक्सेस में भी आता है, बहुत सारे बैंक, कोटक में भी कोटक नियो सिक्योरिटीज करके आता है, शेर खान आता है, इसके अलावा 5 पैसा करके आता है, धन आता है, बहुत सारे नाम है यहाँ पर। 10% इज अज अमाउंट स्पेशली इन इंडिया, जो कि एक बहुत तगड़ा ग्रोइंग सेक्टर है। तो ग्रो वगैरह का भी आईपीओ, ऑल दो ग्रो वगैरह के आईपीओ में तो भी बहुत टाइम है, मेन तो जो आईपीओ अभी आने वाले हैं वो मैंने अभी आप लोग को यहाँ पर बता दिए। इसके अलावा लेंसकार्ट में भी यहाँ पर आईपीओ की कुछ कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है कि प्री बम्प वगैरह भी यहाँ पर, मतलब ये आर्टिकल्स लिखने के तरीके होते हैं कि ये आईपीओ भी बहुत जल्द आप लोग को मार्केट में आता हुआ देखने के लिए मिल जाएगा। फिलहाल हम लोग की यहाँ पर जो नजर है वो एचडीबी फाइनेंशियल्स के ऊपर पड़ने वाली है, एनएससी के ऊपर है और एनएफडीएल के ऊपर है। फिलहाल ये 3-4 ही आईपीओ है। अगर मैं आप सर्च भी करूँ यहाँ पर तो एनएफडीएल का फिलहाल 2 दिन से कोई भी आर्टिकल नहीं है, सिवाय जुलाई में आने की उम्मीदें हैं यहाँ पर, और एनएससी की आईपीओ की उम्मीदें कुछ कुछ हम लोग को यहाँ पर नजर आ रही हैं। ये आईपीओ बहुत जल्द आने वाले हैं। बाकी तो फोन पे हो गया, जेप्टो हो गया, ये सारी तो बड़ी बड़ी दूर की बातें हैं अभी यहाँ पर। चलो ये सब जब आएंगी तब आएंगी। वापस से बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, अब बात करते हैं आज के शेयर्स के बारे में। देखो ओवरऑल मार्केट जो थी यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि भैया थोड़ी बहुत रेडिश ही आप लोग को देखने को मिल रही है पिछले 2 दिनों से। ठीक है, जेन्युइन है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और दूसरी बात है जब मार्केट यहाँ पर अनाप शनाप भाग जाएगी, अभी भाई अगर मैं दिखाऊं आप लोग को तो निफ्टी एक बार के लिए देखो कितनी भाग गई थी। अगर मैं निफ्टी को डे चार्ट पर दिखाता हूं तो निफ्टी तकरीबन तकरीबन ये देख सकते हो यहाँ पर। ओके, बहुत टाइम से मैंने खोला नहीं था, पहले मैं खोला करता था। ये देख सकते हो यहाँ पर अच्छे खासी तरीके से यहाँ पर भाग रही थी। मोटा मोटा बात करूं मैं यहाँ पर तो 7 अप्रैल को जो यहाँ पर लो लगाया था निफ्टी ने, उसके बाद 7 को भागी, अप्रैल को 8 अप्रैल भागी, अप्रैल भागती रही। फिर उसके अलावा अब आ जाता है आप लोग का मई में भी थोड़ा थोड़ा साइड वेज थी, बट कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही यहाँ पर मार्केट में कहूँगा। ठीक है, मार्केट अभी तकरीबन आप लोग को यहाँ पर 24,500 लेवल के आसपास पे मिल रही है, निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। एक बार बट अगर जस्ट इफ इन केस अगर यहाँ से और ड्रॉबैक होता और फॉल बैक होता है, फॉल यहाँ से होती है तो 24,000 मतलब कि 500 पॉइंट यहाँ पर निफ्टी और नीचे जा सकती है। 500 पॉइंट के बाद 500-600 पॉइंट के बाद निफ्टी आप लोग की स्टेबल हो जाएगी और वापस से यहाँ पर रीबाउंड ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाएगी। नीचे बस 500 पॉइंट ही है। ये जो डार्क लाइन आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसको आप लोग को ब्लू ब्लू तो दिखेगा ही नहीं, यहाँ पर ग्रीन कर देता हूँ मैं। ग्रीन आपको कुछ कुछ नजर आ रहा होगा। ये बस ये वाली जो लाइन है यहाँ पर, ये 24,000 के आसपास की लाइन है, 23,900 समथिंग के आसपास में, बस यही वो है, ये पर्पल लाइन। बस निफ्टी आप लोग का मैक्सिमम यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, इसके बाद कोई भी पैनिक होने की नीड फिलहाल आप लोग के लिए नहीं है। तो ये बस लास्ट 2-4 दिनों की बात है, कुछ दिनों की बात है, ये फॉल आप लोगों का जेन्युइन है, उसके बाद नहीं आएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं आज के हम लोग शेयर्स के बारे में। एंड कुछ लोग यहाँ पर पैनिक कर रहे हैं कि भैया मैंने शेयर्स आज कल ही आप लोग की आपकी वीडियो देख के खरीदे, तो मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। देखो बिल्कुल भी ज्यादा पैनिक मत हो, बट इतना मान लो कि अगर कभी कोई शेयर बताता है तो उसको तुरंत लिया करो। आप लोग क्या करते हो, 100 रुपए 200 रुपए के बाद लेते हो, तो 100 रुपए और 200 रुपए में 25%, 20%, 15% का फर्क पड़ जाता है। तो वो फर्क पता है, फिर वो फर्क आप लोग को नुकसान देगा, मुझे नहीं देगा, क्योंकि जो लोग प्रॉफिट में बैठे होते हैं। अब मान लो सीडीएसएल है, अब एक बात मुझे बताओ, सीडीएसएल मैंने 1,000-1,100 पे कवर किया, 1,200 पे भी कवर किया, 1,300 पे भी कवर किया, सीडीएसएल मैंने हर लेवल पे कवर किया। इनफैक्ट अभी जब ये आप लोगों का 1700 1750 का भी आ गया, तो भी मैंने बोला लेना चाहो ले लो भाई, मेरा टारगेट तो यहाँ पर 2-2,500 रुपए के आसपास का है। बट अगर 1700 से फॉल होके यहाँ पर एक बार के लिए 1500 का मैंने लेवल दिया था, 1500 तक मुझे यहाँ पर अब कुछ आने की उम्मीद लगी नहीं रही है। बट अगर 1500 का भी आता है तो प्लीज पैनिक मत होना, ठीक है। तो बट वही वाली बात है ना, अब बहुत सारे लोगों ने 1700 1800 पे ले लिया, तो अब वो तकरीबन यहाँ पर 10% के आसपास डाउन है। अब आपको दुख हो रहा होगा देख के कि भाई मैंने पैसा लगाया, 10% एक हफ्ते के अंदर मेरा पोर्टफोलियो डाउन हो गया। वहीं पे अगर किसी ने यहाँ पर मान लो 1,000 या 1,100 1150 पे भी लिया होता, तो वो 60% ऊपर है भैया, 60% बहुत हो गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, और यही दिक्कत यहाँ पर इस समय सब में है।
एंजल वन भी बहुत सारे लोगों ने 3,000 पे बाय कर दिया, लोग आजकल कमेंट कर रहे हैं, मैं कमेंट पढ़ता हूँ लोगों के यहाँ पर। सेम दिक्कत यहाँ पर कैंप्स में भी है, कैंप्स जब तक चल रहा था तब तक लोग बैठ के देख रहे थे, फिर जब वो 4,000 रुपए के आसपास का हो गया, 4100 का, लोगों ने तब बाय किया। तो ये दिक्कत है। तल्ला में भी बहुत सारे लोगों ने ये दिक्कत करी, तल्ला भी लोगों ने बाद में बाय किया, तो अब थोड़ा थोड़ा लोग यहाँ पर पैनिक कर रहे हैं। देखो मार्केट गिर रही है इस समय, कोई इंडिविजुअल स्टॉक नहीं गिर रहा है इस समय, पूरी पूरी मार्केट ही जब गिर रही है। जब मार्केट गिरती है तो ऑब्वियस बात है स्टॉक्स गिरते हैं। इसीलिए मैंने कल की वीडियो में जो मैंने आप लोग को 3-4 नए स्टॉक्स बताए थे, कल की वीडियो में थोड़ा कम लोगों ने देखी, एक बार प्लीज मेरी कल की वीडियो देख लेना, खाली कल वाली कह रहा हूँ। कल की वीडियो में मैंने सीडीएसएल, कैम्स, एंजल में जैसे भागे आजकल आप लोगों के, ऐसे ही मैंने थोड़े से और नए स्टॉक्स बताए थे आप लोग का। एक तो वो मदरसन सोनी करके जो शेयर था वो वाला मैंने बताया था। उसके अलावा कल मैंने 2-4 शेयर्स और बताए थे मैंने आप लोग को, मुझे याद नहीं, मैं वीडियो अपनी खुद भी देख लूंगा एक बार, तो ताकि मैं वो सब मैंने ऐड करे थे अपनी वॉच लिस्ट में आई थिंक। हाँ, ये जी शिपिंग था, 2% देखो पॉजिटिव था यहाँ पे। इसके अलावा ये मदरसन था, ये भी बढ़िया शेयर मुझे पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है। लार्ज कैप का स्टॉक्स है, जबकि लार्ज कैप के स्टॉक्स को मैं कवर नहीं करता हूँ। डिक्सन विक्सन इक्का दुक्का ही मैंने कवर करे हैं, पीआई इंडस्ट्रीज हो गया, ये दूसरा आई थिंक दूसरा तीसरा स्टॉक होगा जो लार्ज कैप का मैं कवर कर रहा हूँ। ये 1 लाख करोड़ के आसपास का है, तो 2 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट वैल्यू लगता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये देख सकते हो। नॉर्थ हार्ट कैपिटल का अभी आईपीओ आया था, ये मैंने बाय करने को बोला था आप लोगों से, तो 3-4 दिन में थोड़ा सा आराम से अपना रुक के अपने हिसाब से इसको बाय कर सकते हो। इसके अलावा कल मुझसे किसी मैम ने पूछा था ये जी शिपिंग करके, ये भी मैंने बताया था उनको यहाँ पर, तो ये वाला स्टॉक भी बढ़िया था। ऑल दो आज लगभग 2% के आसपास आज भी पॉजिटिव था। आज तो शिपिंग के और भी एक आध स्टॉक्स पॉजिटिव थे, तकरीबन शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी पॉजिटिव पॉजिटिव था यहाँ पर। बदकिस्मती से ये मेरे पास है ये, और ये पॉजिटिव क्यों हुआ था, ईरान और इसराइल में जो अटैक हुआ है उससे इंडिया में कुछ रूट वगैरह डाइवर्ट हो जाएगा शिप्स का। बहुत मेजर न्यूज़ यहाँ पर नहीं थी, बट अगर ईरान और इसराइल में अगर अटैक ज़्यादा होता है तो उनके जो पोर्ट वगैरह है वो यहाँ पर बंद हो जाएंगे। तो ऊपर के हिस्से में जो पोर्ट वगैरह है इंडिया के, उस पर थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा शिप्स वगैरह आने लग जाएंगे। ज़्यादा शिप्स आएंगे तो ज़्यादा पैसा कमाएगी कंपनी यहाँ पर। पोर्ट वगैरह ये मैनेज करती है, कंपनी का नाम है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ज़्यादा मुझे इन्फो नहीं है, बदकिस्मती से मेरे पास ये स्टॉक है और मैं प्रॉफिट में नहीं हूँ। मैं 30% 40% नीचे हूँ, मैं बता दे रहा हूँ। मैंने इसको कहीं यहाँ बाय कर दिया था, पुरानी बात है, मैंने कहीं इसको पता नहीं क्या देख दाख के, सॉरी यहाँ कहीं बाय किया था मैंने, हाँ यहाँ पे 2024 जनवरी में मैंने बाय किया था। मैं प्रॉफिट में भी था उसके बाद 30-40%, बट अल्टीमेटली मैं उसमें 40% नीचे आ गया था। तो अब थोड़ा बहुत रिकवर हुआ है, तो अभी भी मैं इसमें कितना लॉस में हूँ बता देता हूँ आप लोग को। मोटा मोटा मैं कम हो गया है लॉस मेरा, क्योंकि आज भी 2% 10% ही बढ़ा था और एक हफ्ते से भी बढ़ ही रहा है, वरना अभी भी मैं इसमें लॉस में ही हूँ। तो इसको भी बाय बैक करने की कोई रिकमेंडेशन मैं दे नहीं रहा हूँ, क्योंकि दिक्कत पता है यहाँ पर क्या थी, दिक्कत थी ये इनका प्रॉफिट कम होने लग गया था, जिसके चक्कर में ये 2023-24 में कुछ खास यहाँ पर 24 में नहीं परफॉर्म कर रहा था। बाकी आज ये 10-12% बढ़ा है। हाँ, नो डाउट, अगर इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो यहाँ पर इंक्रीज करता है तो फिर इस स्टॉक में आप लोग को मूवमेंट नजर आएगी, वरना पी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास स्टॉक बिल्कुल नहीं है। जितना पी होना चाहिए उतना ही ट्रेड कर रहा है, ज़्यादा पैसा यहाँ पर नहीं बनने वाला है। मैं भी इससे बहुत जल्दी, मेरा बस पैसा बराबर हो, मैं एग्जिट ले लूँगा यहाँ पर, क्योंकि फंसा हुआ था। थोड़ा ही अमाउंट लगाया था, ज़्यादा नहीं लगाया था मैंने, आई थिंक 15-20 हज़ार रुपये के आसपास से मैंने इसको लगाए थे, पुरानी बात है ये, तो ज़्यादा अमाउंट मेरा यहाँ पर है नहीं। बाकी आज ये बढ़ गया, इसको देख के मत परचेज करना। रिलायंस पावर बिल्कुल भी प्लीज़ अवॉइड करो, जितना अवॉइड कर सकते हो। परचेज करना चाहते हो तो 2-3 साल का विजन रखते हो तो परचेज करना, वरना स्ट्रिक्टली अवॉइड करने को मैं कह रहा हूँ। कोचिंग शिपयार्ड में मैंने पहले भी कहा था, मेरा जो टारगेट है यहाँ पर यू पैटर्न का टारगेट है तकरीबन 2800 रुपये के आसपास का। 500 रुपये का टारगेट यहाँ पर अभी भी बचा हुआ है, ले सकते हो तो ले लो। गार्डिंग शिप रिसर्च तो खैर यू पैटर्न यहाँ पर ब्रेक कर चुका है। ये स्टॉक भी मैंने कवर किया, किसी के पास अगर पोर्टफोलियो में है तो निकालने का यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। एक बार मुझे बाउंस बैक यहाँ पर लग रहा है और नीचे तक ही एक बार 2800 रुपये तक आ सकता है, मतलब कि 200 रुपये अभी यहाँ से और फॉल हो सकता है। लंबे समय के लिए होल्ड कर रहे हो तो आपकी मर्जी, वरना अगर छोटे मोटे टाइम के लिए, किसी ने मेरे कहने से यू पैटर्न के लिए लिया था तो यू पैटर्न प्लीज कंप्लीट हो गया, तो क्योंकि कुछ लोगों ने लिया था इसको निकाल दो। वैल्यूएशंस भी यहाँ पर ठीक ठाक पहुँच गई हैं। अगर मैं उसके अलावा भी बात करूं कि ये स्टॉक किसने लिया था तो मुझे यहाँ पर मैं बता देता हूँ। लिया था 3-4 हफ्ते पहले, लोग इसका मुझसे पूछ रहे थे, तो इसको अभी निकाल सकते हो तो निकाल दो। इसके अलावा इंडिगो पेंट्स आपने मेरे कहने से लिया, बहुत बढ़िया, बट अभी थोड़ा सा होल्ड आप लोग को करना पड़ेगा। अभी मैंने बताया ना, मार्केट अभी 3-4 दिन से यहाँ पर गिर रही है, तो उस चक्कर में सभी यहाँ पर गिरेंगे, चाहे इंडिगो पेंट्स हो चाहे कोई हो।
तो इंडिगो पेंट्स भी 1000 रुपये के आसपास अभी भी मिल रहा है, इसको ले सकते हो, बस भागने की मूव की यहाँ पर देरी है। 360 वॉर्म कैपिटल मार्केट का स्टॉक है, ये वन ऑफ द कैपिटल मार्केट का बढ़िया स्टॉक है मैं कहना चाहूँगा। म्यूचुअल फंड वगैरह भी कंपनी यहाँ पर बनाती है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता रहा हूँ, कैपिटल मार्केट है, म्यूचुअल फंड की भी कंपनी है। ऑल दो इस कंपनी के म्यूचुअल फंड ये नहीं कह रहा हूँ बहुत खराब है, बट हाँ ठीक ठाक चलते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं चलते हैं। तकरीबन 40,000 करोड़ की यहाँ पर कंपनी है, अपने आप में अच्छी कंपनी है, प्रॉफिट वॉफिट यहाँ पर इंक्रीज करता हुआ जा रहा है, और ये स्टॉक तो मुझे बढ़िया लग रहा है। मैं यही साथ देखो, आप लोग जो मुझसे स्टॉक्स पूछते हो ना, तो मेरा भी भला होता है। पी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अपसाइड यहाँ पर नहीं है, बट थोड़ा बहुत ही अपसाइड है। तो वो तो खैर यहाँ भी देख के लग रहा है कि यू पैटर्न बनना स्टार्ट हो गया था, थोड़ा सा नीचे बॉटम पे लिया था 850 रुपये के आसपास, तो अभी तक हम लोग यहाँ पर 30-40% के आसपास प्रॉफिट में आ गए होते। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये है तो होल्ड करो, ये 1200-1300 रुपये क्रॉस कर जाएगा, बट कोई अगर लेने की सोच रहा है तो अवॉइड करो। रीजन क्या है, ज्यादा बड़ा टारगेट यहाँ पर नहीं है, छोटा टारगेट है, लिया जा सकता है, थोड़ा सा रिस्क यहाँ पर लिया जा सकता है, बट बहुत ज्यादा पैसा है बनेगा नहीं, क्योंकि अगर 1300 यहाँ पर जाता भी है तो मुश्किल से हम लोग यहाँ पर कितना बना लेंगे, 1300 जाने के लिए 10% बना लेंगे, 15% बना लेंगे, तो 15% के लिए अगर कोई इसको बाय करना चाहता है तो बाय कर सकते हो, कोई इशू यहाँ पर वैसे है नहीं, बाय किया जा सकता है, बट वही है कि टारगेट अपना ज्यादा नहीं है। हाँ, अगर इसको पोर्टफोलियो में कोई रखता है तो ये पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है, क्योंकि पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है। भैया प्रॉफिट यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, प्रॉफिट में दिखाऊं यहाँ पर, अगर आप लोग को 900, 1100, 1200, यहाँ थोड़ा कम इंक्रीज किया, यहाँ पर अच्छा खासा इंक्रीज कर गया, 1700 हो गया, यहाँ पर 2000 हो गया। तो वैसे ये स्टॉक को पोर्टफोलियो में लंबे समय के लिए रखा जा सकता है, इसको भी मैं अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं धीमे धीमे स्टॉक्स आप लोग के लिए चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर, तो बढ़िया स्टॉक था ये वाला। इसके अलावा हैप्पीएस्ट माइंड अभी आप लोग को होल्ड करना पड़ेगा, सेंट्रल बैंक मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, बैंक्स वगैरह मैं अवॉइड करता हूँ, बहुत स्ट्रिक्टली मैं अवॉइड करता हूँ। हैप्पीएस्ट माइंड आपको अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर होल्ड करना पड़ेगा, आराम से आप होल्ड कर सकते हो। एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट्स को बिल्कुल आप ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, बहुत बेहतरीन स्टॉक है, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन स्टॉक है, 1000 रुपए के आसपास का अभी भी मिल रहा है, 1 लाख करोड़ की कंपनी है। ये भी कुछ उन कंपनीज में से है जो 1 लाख करोड़ की हैं, जिनको मैं कवर करता हूँ। ये मेरे पोर्टफोलियो में भी स्टॉक था, मैंने एग्जिट ले ली थी, मुझे ये बाय करना है, मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पर इसको बाय करूँ। ऑल दो 1 महीने में 13% के आसपास से भाग चुका है। मेरे पास है, थोड़े से हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, वरना मुझे इस कंपनी में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है। 700 रुपए के आसपास भी ये था, मैंने थोड़ा सा पहले इसको बाय किया था, बट मैंने सोचा था फिर यहाँ पर कि एक बार ये अपना ये जो यहाँ पर 1100, 1150 रुपए के आसपास का था, इसको ब्रेक करे तो मैं ज्यादा बुलिश यहाँ पर हो पाऊंगा, वरना अभी भी 1 महीने में 6-7% ही भाग चुका है। और बिलीव करो मेरा, ये कंपनी 2.5 लाख से 3 लाख करोड़ के बीच में अपने आप को मार्केट कैप में गूदा रखती है। मतलब कि जो स्टॉक 1000 रुपए का है, ये 3000 रुपए का हो सकता है। वो तो एनबीएफसी जो सेक्टर है, कैपिटल मार्केट नहीं चलाता, चल गया। एनबीएफसी अब दूसरा सेक्टर है जो अभी तक नहीं चल रहा है, जिस दिन ये चलेगा ना उस दिन क्रेडिट ग्रामीण एक्सेस भी चलने लग जाएगा, दोनों यहाँ पर एनबीएफसी में आती हैं, तो ये सेक्टर ही नहीं चल रहा है, वरना पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है, बढ़िया स्टॉक है। इसके अलावा तो आप लोगों ने वही सारे स्टॉक्स हैं। पीएनजी ये भी अभी रिसेंट का ही आईपीओ है, इसका भी मेरे को अलॉटमेंट मिली थी, मेरे पास अभी तक पड़ा हुआ है। देखो यहाँ पर दिक्कत कुछ नहीं है, कल्याण वगैरह में फॉल आया था, इसमें भी फॉल आना बहुत जेन्युइन बात थी। तो फिलहाल अभी अगर पोर्टफोलियो में है तो अब होल्ड करो, क्योंकि अब यहाँ पर ये गिर चुका जितना गिरना था, और थोड़ा बहुत यहाँ पर इंक्रीज करना भी स्टार्ट कर रहा है। तो कल्याण बढ़ेगा दिवाली के बाद, तो दिवाली के बाद ये भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, तब तक के लिए आराम से इसको आप रख सकते हो। बाकी स्कोडा ट्यूब्स में अपर सर्किट लग गया, लॉन्ग टर्म व्यू। स्कोडा ट्यूब्स देखो छोटी कंपनी थी, मैंने कहा भी था मार्केट कैप उसका छोटा है, मार्केट कैप अगर देखो तो खाली 1000 करोड़ के आसपास का है। छोटी कंपनीज में अपर सर्किट लगते हैं, बाइंग बहुत कस के आती है, ठीक है, बट ये आईपीओ के आसपास ही थी, अब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो अब यहाँ पर प्लीज ये गलती मत करना लेने के लिए। बाकी डिक्सन 13,700 का उम्मीद तो मुझे नहीं है, 14,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जितना जितना गिर जाए, देखो इससे ज्यादा मुझे कुछ उम्मीद है नहीं। कल को 14 का मिलने लग जाए तो धीमे धीमे बात एक अलग गई, वरना मुझे कुछ खास यहाँ पर उम्मीद है नहीं कि डिक्सन इतना नीचे आना चाहिए, ठीक है। बाकी प्लीज इतने छोटे मार्केट कैप के स्टॉक्स मत पूछा करो, 50 करोड़ के आसपास के, ये सब नहीं मत पूछा करो। बाकी तनला और इंडिगोस दोनों लिए सकते हो, दोनों में यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है। हिमालय की स्पेशलिटी आपको होल्ड करना पड़ेगा, कल्याण ज्वेलर्स आपको होल्ड करना पड़ेगा। इरेदा में यहाँ पर न्यूज थी पीआई इंडस्ट्री, तो 4000 रुपए का बहुत जल्द होने वाला है, मेरे पास बहुत भयंकर होल्डिंग है पीआई इंडस्ट्रीज की। इरेदा में यहाँ पर आज न्यूज आई थी, मैं न्यूज एक बार के लिए कवर कर देता हूँ यहाँ पर। इरेदा में बस न्यूज
इरेदा में न्यूज़ क्या यहाँ पर आई थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि इरेदा यहाँ पर बैंक से लोन लेता है और आगे दूसरी कंपनीज को लोन देता है 1-2% बढ़ा के। तो जेनसॉल इंजीनियरिंग करके एक कंपनी है, वहां पर इरेदा ने उनको लोन दिया हुआ था और इन्होंने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया कि भैया हम लोन नहीं चुका पाएंगे। तो इसके चक्कर में अब वो पूरा जो लोन था वो डिफॉल्ट हो गया है इरेदा के ऊपर, कि इरेदा का वो लॉस हो गया है 510 करोड़ का। तो अब देखते हैं भैया वो कैसे क्या होता है। फिलहाल तो यहाँ पर अब 3-4 दिन स्टॉक्स यहाँ पर अभी ये वाला तो अंडर प्रेशर में रहने वाला है। फिलहाल आज की मेरी सारी वीडियो में इतना ही, कल भी ज़्यादा कमेंट यहाँ पर आए नहीं थे, तो आज की बस वाली वीडियो में इतना ही। आईपीओ से रिलेटेड वीडियो चीज़ मैंने आप लोग को अपडेट कर दिया। बाकी मिलता हूँ मैं आप लोगों से कल परसों में एक और नई वीडियो के साथ। डाउट हो नीचे कमेंट कर देना, मैं कल परसों फ्री हूँ, वीडियो बना दूंगा आप लोग के लिए। बाय।